हाउ टू फेस टफेस्ट सिचुएशन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे किसी भी टफ सिचुएशन को फेस किया जाए। आपकी लाइफ की टफेस्ट सिचुएशन को हैंडल करने की ताकत कहाँ से आएगी, इसके बारे में। सो बेसिकली समझते हैं पावर क्या होती है, राइट। तो पावर होती है कि जैसे मान लो मैं कोई चीज़ उठा रहा हूँ, ठीक है, मैंने ये स्पीकर उठाया, तो इसको उठाने के लिए या फिर इस वेट को कैरी करने के लिए जो मुझे एनर्जी चाहिए, ठीक है, वो मेरे बोन में, वो मेरे स्ट्रक्चर में, वो मेरे पोजीशन में है कि नहीं। उसको कहते हैं हम लोग ताकत, कि मेरे को उठाने की, इस ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए ताकत है कि नहीं, ठीक है। अगर मैं ताकतवर हूँ तो मैं उठा लूँगा, अगर मैं नहीं हूँ तो मैं नहीं उठा पाऊँगा। सिंपल। मैं अगर इस बॉल को धक्का दूँ तो मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं इसको गिरा सकूँ एक ही धक्के में। वही अगर इस धक्के की बात करूँ तो मैं इसको एक धक्के में गिरा सकता हूँ। सेम चीज़ है अपने इमोशंस और अपने लाइफ की सिचुएशंस के साथ, कि कई बार ऐसी होती है कि हम लोग क्या सिंपल से सिंपल सिचुएशन बहुत डिफ़िकल्ट लगती है एंड टफेस्ट सिचुएशन भी इजी लगती है जब पावर डायनेमिक्स होते हैं। अगर आप वीक होते हो, जिस दिन आप वीक फील कर रहे होते हो, उस दिन बहुत ही छोटी छोटी बातें वो आपको परेशान कर जाएंगी। लेकिन जिस दिन आपका दिन होगा, बड़े से बड़े चैलेंजेस भी आपको बच्चे के गेम लगेंगे। दैट फॉर श्योर है, राइट। ये तो आपको ही पता होगा। तो ये है पावर, कि भाई कोई भी सिचुएशन को हैंडल करने की ताकत, कैसे उस सिचुएशन से ना ही सिर्फ बाहर आया जाए बल्कि उसको कन्वर्ट किया जाए एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे, राइट, अपने फ़ायदे के लिए मोड़ा जाए। तो इसको कहते हैं पावर। ये कहाँ से आती है पावर? जब आप रिपीटेटिव प्रॉब्लम्स फेस करते हो उसकी, जैसे मान लो मैं 10 kg का वेट उठा रहा हूँ रोज़। क्या लगता है आपको, मैं 15 kg का वेट उठा पाऊँगा कि नहीं उठा पाऊँगा? एक बार उठा ही लूँगा ना, राइट। वही मैं पड़ा रहता हूँ बेड के ऊपर, मैंने कभी वेट उठाया नहीं है। अब आपको लगता है मैं 15 kg या 20 kg या फिर एक खाली सिलेंडर उठा पाऊँगा? नहीं उठा पाऊँगा, राइट। ताकत ही नहीं है। बॉडी ताकत जनरेट करेगी ही नहीं मेरी। बॉडी तो ऐसे ही काम करती है ना, जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत है वही चीज़ डेवलप करती है, राइट। ऐसे ही माइंड भी वही ताकत आपको देगा ना जिसकी आपको रोज़ ज़रूरत पड़ती हो, राइट। अगर आप रेगुलरली टफ सिचुएशन में रहते हो तो आपके पास इतनी मेंटल कैपेसिटी होगी कि आप उस सिचुएशन को हैंडल कर सको, उसके साथ डील कर सको, वो भी हंसते हंसते। तो ये चीज़ कहाँ से लाई जाए? आपको ताकत फील करने के लिए आपको हमेशा हार्ड सिचुएशन में रहना पड़ेगा। वो कोट तो आपने सुना ही होगा कि स्ट्रॉन्ग मैन क्रिएट्स वीक टाइम क्रिएट्स वीक मैन क्रिएट्स स्ट्रॉन्ग टाइम, एंड स्ट्रॉन्ग टाइम क्रिएट्स स्ट्रॉन्ग मैन। तो ऐसा ही है, ये पूरा साइकिल है, ठीक है। तो आपको टफ सिचुएशंस में रहना तो पड़ेगा, वहीं आपका ग्रो होगा। और ये आपके ग्रोथ के लिए ज़रूरी है यार। मान लो मैं दर्द से डर जाऊँ, ठीक है, कि यार मैं तो जिम जाता हूँ तो मुझे बहुत पेन होता है, ठीक है, वर्सेस दूसरा कोई बंदा है जिसको मतलब फ़र्क नहीं पड़ता, दर्द हो रहा है, हो नहीं तो बेंचोद कुछ भी हो जाएगा, मैं तो जिम जाऊँगा, ठीक है। तो क्या लगता है 1 साल के बाद कौन ज़्यादा टफ होगा, कौन ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग होगा, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली कौन ज़्यादा बेटर होगा दूसरे से? ऑब्वियसली जिम जाता है, राइट, क्योंकि ऑल दो पेन हो रहा था फिर भी वो गया कंसिस्टेंटली। उसको पता है कि भाई मुझे ये करना ही है, मुझे हर हाल में ये करना है और मैं जा कर रहूँगा, ठीक है, मैं करके रहूँगा, मैं करता रहूँगा जब तक मैं मर ही क्यों ना जाऊँ, मैं करता रहूँगा, मैं करता रहूँगा, मैं करता रहूँगा, ठीक है। एंड आज नहीं तो कल वो जीत जाएगा, क्योंकि भगवान कभी पार्शलिटी नहीं करते, समझे। भगवान हमेशा उसकी मदद करते हैं जो कोशिश करते हैं। सो मैं जानता हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो या तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हो या तो आप वाकई में कोई टफ सिचुएशन में हो। तो हौसला रखो,
छोटे छोटे स्टेप्स लो इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का। दूसरे किसी प्रॉब्लम में एंगेज हो जाओ, तब तक वो सॉल्व करोगे, तब तक क्या पता तुम्हें इस चीज़ का आइडिया मिल जाए सॉल्व करने का। क्योंकि ब्रेन जब एक प्रॉब्लम से दूसरी प्रॉब्लम स्विच करता है तो उसका दिमाग भी, मतलब अपना दिमाग खुल जाता है, क्रिएटिविटी खुल जाती है, दूसरा पर्सपेक्टिव मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है। एंड यस, आलस मत करो, लगे रहो काम में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर।